दोस्तों मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z मैथ मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और दोस्तों आज जो होगा पार्ट 3 होगा। दोस्तों इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों बन चुका है। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों देख लीजिए और वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट में जो गुना गुनी वाला जो क्वेश्चन आता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों हम यहां पर हम 3 तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग 2 तरीका से ही पढ़े होंगे, फार्मूला और दोस्तों ट्रिक। हम दोस्तों ऑप्शन से भी पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिक से भी पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों हम फार्मूला से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑप्शन से देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन जो है ऑप्शन से कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों गुना गुनी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक जो होगा आपका हो सकता है कि रेट निकालने के लिए पूछ दिया जाए और एक हो सकता है आपका टाइम निकालने के लिए पूछ दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर हम ध्यान देंगे इस बात पर कि अगर वर्ष दिया होगा, जैसे यहां पर 15 वर्ष दिया है, तो समझ जाइए कि रेट ही आपको निकालना है। एक बात और है कि अगर रेट दिया हो तो समझ जाइए कि आपको समय ही निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह भी रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी बोल भी रहा है कि रेट निकालना है कब, जब 15 वर्ष में वो दुगुना हो जाती है तब। दोस्तों ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, जितना आपका वर्ष दे उतना आप रख लीजिए, चाहे आपका रेट दे जो भी दे। अगर मान के चलिए रेट देता तो निश्चित है कि आप समय निकालते, अगर समय दिया है दोस्तों तो निश्चित है कि आप क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि समय रख दिए 15 वर्ष और दोस्तों देखेंगे कितना है, 2 गुना है। तो 2 गुना है दोस्तों, तो हमेशा आपको एगो कम लिखना है। क्या करना है दोस्तों, एगो कम लिखना है। तो दुगुना है तो एगो कम लिखिएगा तो एक एगो लिखिएगा, तो बटे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 15 बटे क्या हो गया आपका 1 हो गया। और दोस्तों इसके बाद इस ऑप्शन से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और जिस ऑप्शन से कट कर चाहे गुना कर कर आपका 100% आ जाएगा ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10 11/2 आएगा, नहीं आएगा, 6% 90 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 36 18 20 बटे क्या हो जाएगा आपका 3%। दोस्तों 3 से ही कट जाएगा 5 बार में, 5 से 20 में गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ट्रिक से। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे फॉर्मूला से। ट्रिक जो दोस्तों का आता है कि 1 हटाकर और 100 सटाकर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1 हटाने का मतलब क्या होगा और 100 सटाने का मतलब क्या होगा। 1 हटाने का मतलब क्या होगा और 100 सटाने का मतलब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यह ट्रिक चाहे आपका टाइम पूछा हो चाहे आपका रेट पूछा हो, दोनों में यह काम करेगा। चाहे जिसे हम ऑप्शन से बनाए हैं वो भी आपका दोनों में ही काम करेगा, उसी रूल से आपको बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि 2 गुना दिया हो, 3 गुना दिया हो, 4 गुना दिया हो, 5 गुना दिया हो। 1 हटाने का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, जैसे दुगुना दिया है आप 1 कम लिखेंगे। तो जब दुगुना दिया है अगर आप 1 कम लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, तो 1 लिखेंगे और 100% से इसमें दोस्तों हमेशा आपको गुना करना है। तो 100% हो गया, क्योंकि 1 में 100% से गुना कीजिएगा तो 100% में आएगा। अब इसके बाद 3 गुना है तो 1 कम लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा 2 और 100% से गुना कर दीजिए तो 200% हो जाएगा आपका। 4 गुना है तो 1 कम लिखना है तो सीधा लिखिए 3 और 100% से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 आपका प्रतिशत हो जाएगा। 5 गुना है तो 1 कम लिखिए तो 4 और 100% से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। अब दोस्तों आगे भी आप लिख सकते हैं 8 गुना 9 गुना 10 गुना, कुछ भी पूछे दोस्तों 1 कम लिखना है और 100% से क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि दुगुना है तो दुगुना का जो आपका प्रतिशत है कितना है, 100% है। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहले ऊपर 100% और आपका वर्ष दे या चाहे रेट दे उसे दोस्तों क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है, यानी कि 20% बटे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 6.2/3% हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर 3 गुना होता, अगर यहां पर 3 गुना होता तो क्या रखते हम, मतलब कि 100% के जगह पर हमको 200% रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 3 गुना का कितना आया है 200% है। आप 3 गुना है तो 1 कम लिखिएगा, ठीक है, तो 2 ही नहीं लिखिएगा, 2 से क्या करना है आपको 100% में गुना कर देना, 200% बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, फॉर्मूला जो आपका होता है, तो फॉर्मूला भी दोस्तों इसमें 2 बनते हैं। एक
जो होता है आपका रेट निकालने के लिए n-1 गुने क्या 100% बटे क्या t, और एक जो होता है आपका टाइम निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा n का मतलब हम समझ लेते हैं। n जो होगा दोस्तों, जो आपका 2 गुना पूछा हो, 3 गुना पूछा हो, 4 गुना पूछा हो, 5 गुना पूछा हो, दोस्तों हम उसको n के जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, रेट ही निकालना है, तो सबसे पहले हम रेट वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो दुगुना है तो n के जगह पर हम 2 रख देंगे, -1 गुने क्या 100%, और टाइम जो है आपका 15 है, तो 2 में से 1 गया तो 1, गुने क्या हो जाएगा 100% बटे क्या 15, यानी कि 100% बटे क्या हो जाएगा 15। दोस्तों इसको हम काट देंगे तो 20% बटे क्या हो जाएगा 3, यानी कि आपका आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। दोस्तों वीडियो हम रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है अब कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में चौगुना हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन से, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि चौगुना हो जाएगी, कब 15 वर्ष में चौगुना हो जाएगी। तो दोस्तों 15 आपका ऊपर हो गया, चौगुना है ना दोस्तों, तो एगो आपको क्या करना है, कम लिखना है, तो 3 लिखिएगा, इसको काट दीजिए 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपका क्या किया दिया है, क्या क्या दिया है 15%, 17.5%, 20%, 25%। दोस्तों आप 5 से किस ऑप्शन में गुना करेंगे कि 100 आपका पूर जाएगा, तो दोस्तों 20 ही लग रहा है कि 20%, इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ट्रिक से। तो जो ट्रिक है यहां पर चौगुना है तो ये कम लिखना है, तो 3 लिखिएगा, 3 में क्या करना है 100% से गुना करना है, 300% आ जाएगा, तो 300% आपका हो गया, और सीधा आप 15 से भाग दे दीजिए, यानी कि 20% आपका आंसर हो गया। इतना ये दोस्तों शॉर्ट है। दोस्तों इसके बाद अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो r इक्वल टू n-1 गुने क्या 100% बटे आपका क्या हो जाएगा t, ठीक है। तो n का जो मान है 4 है, -1 और 100%, और आपका जो टाइम है कितना है 15 है। दोस्तों अगर आप 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 गुने क्या हो जाएगा 100% बटे क्या 15। दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 5, अब 5 को दोस्तों काटेंगे तो 20%। दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब जो क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्ष में राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर कितना है 10% वार्षिक हो। यानी कि दोस्तों इसमें अब आपका रेट दिया है और समय क्या किया है पूछा गया है। दोस्तों हम करेंगे क्या, अगर ऑप्शन से बनाना हो 10% और कितना है 3 गुना, तो 1 कम कर देना है, तो 1 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दोस्तों भाग दे देना तो कितना आ गया 5% आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में अगर हम 5 से गुना कर दे तो 100 पूर जाएगा। दोस्तों 20 लौक रहा है 20 वर्ष में, तो दोस्तों आंसर हम लोग का हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपका जो ट्रिक है तो ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा कि 3 गुना है तो सीधा आपको 1 कम, क्योंकि 1 हटाकर 100 हटाकर वाला काम करना है, तो 1 आप कम कर दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से 100% में गुना करना है, 200% आपका बन जाएगा। और दोस्तों जितना प्रतिशत आपका है उतना तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, आइए आपका कट गया यानी कि 0 से 0, तो दोस्तों क्या बच गया 20 वर्ष आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि दर जो है 10% दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे सूत्र से। तो सूत्र जो आपका कहता है t इक्वल टू, अगर टाइम निकालना हो कि n-1 गुने क्या 100 और बटे क्या r, तो n का जो मान है 3 है, -1 गुने 100 और r जो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 और गुने क्या हो जाएगा आपका 100 और बटे क्या 10, तो 0 0 कट गया, ऐसे भी आपका आंसर 20 वर्ष आ गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम एक और करा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज का दर जो है 20% वार्षिक हो। यहां पर आपका जो आंसर है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। दोस्तों 3 गुना है तो सीधा एगो कम लिखना है, और जितना आपका रेट है उसमें भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, 10% आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, किसमें आप 10 से गुना कीजिएगा, किस ऑप्शन में कि आपका 100% बन जाए। तो दोस्तों 10 में ना 10 से गुना करेंगे तब ना 100 आएगा, इसका मतलब आंसर हो गया हम लोग का ए हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। चलिए अब दोस्तों अब हम लोग ट्रिक का बात कर लेते हैं। तो ट्रिक में
तीन गुना दिया है तो एक क्या करना है, कम करना है, तो 2 बच जाएगा और उसमें 100% से गुना कर दीजिए तो 200% आपका आ गया। और दोस्तों जितना आपका रेट है उससे भाग दे दीजिए, तो पहले तो रेट से रेटे कट जाएगा, 20 से 200 में भाग दीजिएगा, यानी कि 10 वर्ष आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो होगा आपका फॉर्मूला होगा, यानी कि t आपका होगा n-1 गुने 100 और बटे क्या r। तो n जो है आपका 3 गुना मतलब 3 n के जगह पर रखेंगे, गुने क्या 100 और बटे क्या आपका रेट जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से गया 2, गुने क्या हो जाएगा 100 बटे क्या 20, तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया तो 10 वर्ष आपका ऐसे भी निकल जाएगा। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे जिनका पूछने का तरीका इनसे अलग होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला से, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ट्रिक से। ट्रिक जो है आपका वही लगेगा, और दोस्तों एक तरीका हम आपको और बताएंगे कि दोस्तों अगर आप फॉर्मूला और ट्रिक भूल भी जाएंगे तो जीवन में वो तरीका आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 वर्ष में 3 गुना है, तो दोस्तों हमको सबसे पहले रेट निकालना होगा, यानी कि r। ठीक है दोस्तों, तो r इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा कि n-1 गुने क्या 100% बटे t। ठीक है, तो n जो है आपका 3 गुना, तो 3-1 गुने क्या रखिएगा 100% और टाइम जो है आपका 4, यानी कि आपका आ जाएगा 2, 3 में से 1 घटकर और बटे 4। दोस्तों ये आपका 25, तो यानी कि 25 दूनी 50% आ गया। कह रहा है दोस्तों कि जो आ रहा है दर, उसी दर से आपको बताना है आपकी 7 गुना जब होगा, कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा 50% की दर से। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग को टाइम पूछा गया है, तो n-1 गुने क्या 100 और बटे क्या आपका हो जाएगा r। दोस्तों यहां पर हम रखेंगे कि जो आपका n का जो मान है कितना 7 और माइनस क्या 1 और गुने क्या 100, और रेट जो है आपका हम रखेंगे यहाँ पर क्या रखेंगे 50। तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कटिए जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 7 में से क्या 6 गुने क्या हो जाएगा 100 और बटे 50, यानी 50 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम उसी ट्रिक पे दोस्तों। तो ट्रिक जो होगा आपका वही ट्रिक होगा कि 1 हटाकर और 100 क्या सटाकर, तो 1 हटाकर, तो दोस्तों सबसे पहले 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दोस्तों 3 गुना है तो 1 हटाइएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और उसमें दोस्तों क्या कर देना है 100 से गुना करना है 100% से, तो कितना हो जाएगा 200% आपका हो गया। अब बटे क्या जितना आपका वर्ष दिया उससे इसमें भाग दे देना है, तो 50% आपका आ जाएगा कट कर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद पूछा है कि 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी होगी ना, तो दोस्तों 1 कम कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 100% से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 600%, और जितना आपका रेट है उस रेट से दोस्तों भाग दे दीजिए, तो रेट प्रतिशत कट जाएगा, 50 से काटिएगा 600 तो 12 में दोस्तों कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए आप ट्रिक भूल गए, आप फॉर्मूला भूल गए। दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर 4 वर्ष दिया, यहाँ पर 3 वर्ष, इसी में सिर्फ गुना कर दीजिए, चढ़ते हैं कितना 12 वर्ष, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 वर्ष में दुगुना, तो 10 दूनी कितना 20 वर्ष, तो 20 वर्ष आपका आंसर हो गया। बनाने कोई झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी मैथ जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगनी, ठीक है, दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष में दुगुना, तो दोस्तों दुगुना हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता करना है रेट, तो n-1 गुने क्या 100% और बटे क्या हो जाएगा t। दोस्तों n का जो मान है 2 और गुने क्या हो जाएगा 100% और बटे t मतलब रखेंगे हम 10। दोस्तों 2 में से गया 1 गुने 100% बटे क्या, तो कट गया दोस्तों, कितना आ गया 10% आपका आ गया। तो रेट जो है 10% आ गया। कह रहा है कि उसी रेट से 3 गुना अगर हो जाता है तो कितने वर्ष में उसी रेट से 3 गुना हो जाएगा, यह चीज बताना है। ठीक है, तो टाइम अब निकालना है, तो टाइम तो 3 गुना, तो 3-1 गुने क्या 100 और बटे क्या हो जाएगा आपका 10, क्योंकि आपका रेट जो आया है 10 ही आया है। 2 गुने दोस्तों 100 और फिर 10, 0 कट गया 20 वर्ष में दोस्तों, 20 वर्ष में। अब ऐसे भी आपको बताए थे कि 10 और 2 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब इसके बाद दोस्तों ट्रिक जो है, तो ट्रिक पर भी ध्यान दीजिएगा। ट्रिक जो है आपका कि 10 वर्ष में दुगुना, तो एक हटाना है तो कितना आएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि दुगुना है तो एक कम कर दीजिएगा तो एक ना आएगा। 100% से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक में 100% से गुना कीजिएगा तो 100% आएगा। और दोस्तों वर्ष दिया उससे भाग दे दीजिए, यानी कि 10% हो गया। अब कह रहा है कि 10% कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 3 गुनी है, 7 गुनी नहीं, 3 गुनी है। दोस्तों एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, और गुना कर दीजिए 100% से, कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। और किस रेट से, तो दोस्तों 10% के रेट से, यानी कि 20 वर्ष आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों भूल भी गए ये सारे में थे तो ये बात याद रखिएगा कि सीधा क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हमको तो लगता है कि इससे सिंपल ट्रिक कोई भी नहीं होगा, इससे सिंपल ट्रिक कोई भी दुनिया में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, सीधा आप पहले जो आपका समय दिया हो और उसके बाद दुगुना दिया हो चाहे 3 गुना दिया हो, दोस्तों यहाँ पर रेट भी रहेगा तो वैसे ही आप गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ष है, अगर यहाँ पर रेट होता तो दोस्तों सीधा आप क्या कर देते, गुना कर देते, आपका आंसर मिल जाता। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।